हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कच्चे में धंधा करते हैं और अपने पर्सनल गारंटी के ऊपर बिजनेस करते हैं। अब जो लोन होता है वो पर्सनल लोन लेते हैं। यदि उनका बिजनेस लॉस में चला जाता है तो वे लोग बर्बाद हो जाते हैं। उनको अपना पर्सनल एसेट को बेचकर भी उस लोन को रिपेमेंट करना पड़ता है। क्या कोई ऐसा आइडिया है जिससे यदि आपका बिजनेस फेल हो जाए तो भी आपका जो पर्सनल एसेट हो वो जब्त ना हो और आप बैंकरप्सी फाइल करके अपना जो पर्सनल एसेट है उसको सिक्योर कर सकते हो? जानना चाहते हो इसे कैसे करेंगे? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको अपने पर्सनल एसेट को प्रोटेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। इंडिया में कई तरह की कंपनियां होती है। नंबर 1 ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। नंबर 2 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नंबर 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नंबर 4 पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी लिमिटेड कंपनी। आपको किस तरह कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए? यदि आप इंडिविजुअल पर्सन हो तो आप ओपीसी कर सकते हो, वन पर्सन कंपनी। इसमें जो कंपनी जो है वो एक पर्सन ही ओन कर सकता है। कंपनी के 100% शेयर है वो एक पर्सन के पास ही हो सकते हैं। कंपनी में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या सीईओ बन सकते हो, रह सकते हो कंपनी में। और इसके अलावा इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है, आप किसी भी नए शेयर होल्डर को इस कंपनी में नहीं लेके आ सकते। इसके अलावा आप किसी भी नए कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकते। मोस्ट फेमस टाइप ऑफ कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड होता है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मिनिमम आपके कंपनी में 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, 2 इन्वेस्टर होने चाहिए, कंपनी में 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसके अलावा जो मिनिमम आप 200 शेयर होल्डर को अपने कंपनी में जोड़ सकते हो, 2 के अलावा 200 शेयर होल्डर। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है? इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यदि आपका जो कंपनी है वो डूब जाता है तो आपका जो पर्सनल एसेट है वो जब्त नहीं होगा, बैंक उसे जब्त नहीं करेगी। जो कंपनी के एसेट है उसे सेल किया जाएगा। जो आपका पर्सनल एसेट है वो हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा और आप नए नए इन्वेस्टर्स को भी अपने कंपनी में लेके आ सकते हो। मिनिमम 200 शेयर होल्डर, 200 इन्वेस्टर को आप अपने कंपनी में जोड़ सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। एलएलपी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। इसमें जो भी जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। यानी यदि आप बैंक से लोन लेते हो तो कंपनी उसका उत्तरदायित्व है, कंपनी उसे पे करेगी। यदि कंपनी बैंकरप्ट होती है तो जो बैंक है वो आपका पर्सनल एसेट किसी भी जब्त नहीं कर सकता है। इसमें जो मिनिमम जो शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर बोल लीजिए या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल लीजिए, मिनिमम 2 का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और इसे इनकॉर्पोरेट करना प्राइवेट लिमिटेड के मुकाबले काफ़ी आसान है। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, आप इसमें नया शेयर होल्डर नहीं जोड़ सकते। मिनिमम इसमें 2 शेयर होल्डर रहेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें मिनिमम 7 लोगों का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसमें जो नंबर्स ऑफ शेयर्स है वो अनलिमिटेड होते हैं। आप अनलिमिटेड इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी में ला सकते हो। बट इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, इसमें जो कंप्लाइंसेस होते हैं वो बाकी कंपनी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसमें आप जो फंडिंग है बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों से ले सकते हो और इसमें अनलिमिटेड जो शेयर्स को ना लोगों को दे सकते हो। इसलिए इसे कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आपको किस तरह का कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ये आपके जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सिंगल पर्सन हो, आप ज़्यादा लोगों को जोड़ना नहीं चाहते तो आपके लिए 1 पर्सन कंपनी सही है। यदि आप 2 लोग हो, आप 2 लोग मिलकर बिजनेस को चलाना चाहते हो तो आपके लिए एलपी सही है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। यदि आप बहुत सारे लोग हो तो आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सही है। यदि आप बहुत सारे लोगों को फ्यूचर में जोड़ना चाहते हो, बहुत सारे शेयर होल्डर को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में लाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत ही जरूरी है। यदि आप बहुत सारे लोगों से पैसे लेना चाहते हो अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए तो भाई आपके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी जरूरी है। फ्यूचर में आप सभी कंपनीज को कन्वर्ट भी करा सकते हो। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो पब्लिक लिमिटेड भी करा सकते हो, 1 पर्सन कंपनी हो तो प्राइवेट लिमिटेड भी करवा सकते हो। ये आपके फ्यूचर में आप उसे कन्वर्ट करा सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा। बट सवाल ये उठता है इन सभी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट आएगा तो आपको एरिया वाइज डिपेंड करता है। आपके इस एरिया में जो सीए और सीएस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी बाद में मैं बता दूं कि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए सीए और सीएस की हेल्प लेनी पड़ेगी। विदाउट सीए और सीएस के सिग्नेचर के आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कंपनी सब रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का जो कॉस्ट आता है सब अलग अलग वेरी करता है। जो 1 पर्सन है तो पकड़ लीजिए आप मिनिमम 4 to 5,000 के बीच में आ सकता है। और जो एलएलपी है तो वो मिनिमम पड़ जाएगा आपको अराउंड 5 to 6,000 के अराउंड पड़ जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 5 to 10,000 के अराउंड जा सकता है।
इसमें काफ़ी सारे कॉस्ट और इंक्लूडेड होगा। जैसे आपको जो ऑथराइज कैपिटल है प्राइवेट लिमिटेड में, मिनिमम आपको 1 लाख रुपीज़ ऑथराइज कैपिटल रखना पड़ेगा, प्लस करेंट अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा, IC21 फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, पैन नंबर, टैन नंबर, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के रिक्वायरमेंट पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर, पैन नंबर, टैन नंबर जो है वो हर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में आपको लगेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके CA और CS की जिम्मेदारी है। और आप किससे नेगोशिएशन करते हो वो बहुत डिपेंडेंट करता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी सेम केस है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन सबके मुकाबले में। आप यदि अच्छे से नेगोशिएशन करें तो मिनिमम 30,000 के अंदर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। आपको किस तरह कंपनी रजिस्टर करना है वो आप डिसाइड करो। मैं आकाश, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।